हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में हम आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 जो कि स्ट्रेट लाइन है उसके एमसीक्यू करवाएंगे और साथ में उसके फुल कंसेप्ट भी करवाएंगे। मतलब एमसीक्यू करवाते वक्त हम क्वेश्चंस को समझाएंगे भी, सिर्फ टिक नहीं लगाना, हमें क्वेश्चन को समझना भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे कि द लोकस ऑफ पॉइंट whose abscissa and ordinate are always equal। लोकस का मतलब होता है कोई भी स्थान, प्लेस। यानी कि ये कह रहा है कि एक पॉइंट जिसका एब्सीसा और ऑर्डिनेट बराबर होता है तो वो उसका स्थान क्या होगा, यानी कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, कहाँ पर होगा वो। तो एब्सीसा क्या होता है? एब्सीसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। मतलब जो एक्स होता है उसको हम एब्सीसा पढ़ते हैं और जो वाई होता है उससे ऑर्डिनेट पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अगर एब्सीसा और ऑर्डिनेट ऑलवेज इक्वल होंगे तो इक्वेशन क्या बन सकती है आपकी। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर x इक्वल टू वाई होगा तो y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो आपकी इक्वेशन क्या बन सकती है? x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे सेकंड, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास हो रही है 1 2 से, यानी कि अगर कोई लाइन जाती है और वो पास होती है 1 और 2 से, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? एंड पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 3x+1 इज। तो बोला है कि एक लाइन, उसकी इक्वेशन बतानी है। कौन सी लाइन? जो कि पास करती है किससे? 1 2 से, और पैरेलल है इस वाली लाइन के। तो देखिए, इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जिसमें से ये y1 और x1 आपके पॉइंट्स होते हैं और ये m होता है स्लोप। अब हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो पॉइंट्स की और एक स्लोप की। यहाँ पर क्वेश्चन में एक पॉइंट तो दे दिया हमें जो कि 1 और 2 है, बट स्लोप हमें नहीं दे रखा। अब स्लोप के लिए हमें दे दी है पैरेलल लाइन। आप ध्यान रखना, अगर लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होता है। तो लाइन यहाँ पर पैरेलल है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस वाली स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप हो जाएगा। अब स्लोप कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप इसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो x का कॉफिशिएंट होता है वो m होता है, यानी कि स्लोप हो जाता है। ठीक है, तो लाइन कैसी है हमारे पास यहाँ पर? पहला लाइन y इक्वल टू 3x+1। तो भाई ये तो पहले से ही हमारी क्या है, इसमें कन्वर्ट हो रखी है, जिसके अंदर x का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका स्लोप। तो आपका यहाँ पर स्लोप क्या कहलाएगा? 3। यानी कि m1 आपके पास आ गया 3। तो m2 भी कितना हो जाएगा? m2 m1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लाइन क्या है आपकी? पैरेलल लाइन है। तो इसका मतलब क्या है? m2 भी हो गया आपके पास 3। अब यहाँ पर इस m की जगह आप 3 पुट कर सकते हैं। y1 और x1 आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी भाई? इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन है आपके पास कितना? 2। ठीक है, और m है आपके पास 3। x माइनस एक्स वन क्या है आपके पास? 1। x और y की जगह कुछ पुट नहीं करते, अब इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो y माइनस टू इक्वल टू 3x माइनस का 3। ये y जो है और ये 3 जो है इधर उधर हो सकते हैं, कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है ना, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि आपका कोई आंसर तो नहीं आ रहा। तो देखिए, ये जो c दिख रहा है आपको y माइनस टू, तो y माइनस टू 3 बाहर है, 3 बाहर है, x माइनस वन एक्स माइनस वन। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, यानी कि आंसर इज सी। ठीक है, मतलब ध्यान क्या रखना है आपको, अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपके पास होना चाहिए एक पॉइंट और एक स्लोप। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे पास पहले से ही यहाँ पर था और स्लोप हमने निकाल दिया जो लाइन पैरेलल दे रखी है उससे। कैसे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करके, जो कि होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग इफ अ लाइन इफ इट्स स्लोप इज नेगेटिव। क्या कह रहा है कि आप उस लाइन के बारे में क्या कह सकते हैं जो कि जिसका स्लोप क्या हो, नेगेटिव हो। ऑप्शन है आपके पास, थीटा एक्यूट एंगल कह सकते हैं, थीटा को ऑब्ट्यूस एंगल कह सकते हैं, इधर द लाइन इज एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, या नन ऑफ दीज। बट इससे पहले आप समझिए कि स्लोप का मतलब क्या होता है। भाई स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, सिंपल बात है। अब ये जानते हैं कि tan थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। तो देखिए हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं चार क्वाड्रेंट। एक यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम cos थीटा से डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस की वैल्यू को हम sin थीटा से डिनोट करते हैं। इतना ध्यान रखना, cos थीटा हमारा इधर पॉजिटिव होता है और मतलब एक्स एक्सिस यहाँ हमारा पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस यहाँ नेगेटिव और वाई एक्सिस यहाँ पर नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये सब जानते हैं। अब sin थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, और cos थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो tan थीटा तो यहाँ तो होता है पॉजिटिव, यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में tan थीटा आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर tan थीटा क्या हो सकता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब sin जो है इधर पॉजिटिव होता है बट cos थीटा देखो इधर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर होगी नेगेटिव। तो इसका मतलब यह है कि 90 से एबव tan थीटा नेगेटिव आ जाता है। और क्वेश्चन खुद पूछ रहा है आपसे कि नेगेटिव वाला बताओ भाई कि स्लोप नेगेटिव कब होगा। तो tan थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा होगी तो वो नेगेटिव होगा। तो एक्यूट का मतलब होता है 90 से कम, ऑब्ट्यूस का मतलब होता है 90 से ज़्यादा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि 90 से अगर ज़्यादा tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप शो करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर था। बस ये ध्यान रखिए कि tan थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है और नेगेटिव कहाँ होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन फाइंड करनी है किसी लाइन की, विच कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और पॉजिटिव इंटरसेप्ट होते हैं। तो इंटरसेप्ट क्या होते हैं भाई, अभी समझाएंगे। फ्रॉम द एक्सिस, यानी कि इक्वल इंटरसेप्ट होंगे एक्सिस के, यानी कि एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, एंड द पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा एंड बीटा। अब देखिए इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स को और वाई को वो कट कर रही है किसी पॉइंट पर, और उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। अब कह रहा है कि एक लाइन है जो कि एक्सिस को, दोनों एक्सिस को कट कर रही है किसी पॉइंट पर। तो ये लीजिए, यहाँ पर भी कट कर रही है और यहाँ पर भी कट कर रही है, एक्स को इधर और वाई को इधर, और दोनों के इंटरसेप्ट क्या होंगे, इक्वल और पॉजिटिव। तो यहाँ पर y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और यहाँ पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा आपका, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू a मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और y क्या होगा, 0, और दोनों हमने a मान लिए। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये होती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। जबकि यहां पर हमने ए और बी को, ये ए और बी क्या होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं, ये एक्स का इंटरसेप्ट और ये वाई का इंटरसेप्ट। अब यहां पर इंटरसेप्ट आपके क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल इंटरसेप्ट हो जाएंगे। तो एक्स ए की जगह भी हम ए रखेंगे और बी की जगह भी ए रखेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a, ठीक है। अब कह रहा है कि जो पासिस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा, पॉइंट का मतलब x और y की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करा जाए और x और y की वैल्यू को पुट किया जाए तो x, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की जगह क्या रख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू ए है हमारे पास, तो x की जगह क्या रख देंगे, अल्फा, और y की जगह रख देंगे बीटा। तो ये a, और a की वैल्यू किसके बराबर है,
एक्स प्लस वाई के, तो आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए आपका आंसर कौन सा होगा। तो आंसर है एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ए आंसर है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी यही होती है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। और यहाँ पर आपको बोल रखा है कि इंटरसेप्ट आपको लेने हैं इक्वल, तो हमने a और b की जगह a और a ले लिया, तो फिर हमने बस इसे सॉल्व करा और हमारी इक्वेशन निकल आई, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये कह रहा है आपसे टू लाइन्स a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट इफ। तो कोइंसिडेंट कब होती है भाई, ये तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। हमारे पास तीन लाइनें होती थी, एक होती थी पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन के रेशियो क्या होते थे हमारे पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होते थे पैरेलल लाइन के रेशियो। दूसरा क्या होता था, दूसरे होती थी हमारी कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती थी, जिसमें सारे के सारे रेशियो क्या हो, आपस में बराबर हो जाए, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए। और लास्ट होती थी आपकी इंटरसेक्ट लाइन। तो इंटरसेक्ट के क्या रेशियो होते थे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हमने 10th क्लास में भी समझे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोइंसिडेंस लाइन क्या होगी, तो कोइंसिडेंस लाइन क्या होगी भाई, जिसमें सारे रेशियो आपस में बराबर आ जाएं। तो आप ये देखिए कि इनमें से कौन से में सारे रेशियो बराबर आ रहे हैं, तो आंसर इज डी। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, सिंपल कंसेप्ट, ये चीज आप ध्यान रखें, क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विद स्लोप दिस। अब देखिए इक्वेशन पूछ रहा है किसी भी लाइन की, तो हमने बताया था कि लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो हमें चाहिए क्या, पॉइंट्स चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट्स हमें दे दिया और स्लोप भी हमें दे दिया, तो क्या करना है, बस पुट करना है। y माइनस वाई वन की जगह क्या रख देंगे 3, ये y 3 हो जाएगा, और m क्या हो जाएगा आपके पास 2, और x माइनस एक्स वन की जगह क्या रख देंगे 2। ध्यान रखना x और y की जगह कुछ नहीं रखते, x1 और y1 की जगह पुट करते हैं, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, y माइनस थ्री इक्वल टू 2x माइनस का 4। अब इसको इक्वल, इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y, और 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्या हो गई इक्वेशन, 2x माइनस वाई माइनस 4 और प्लस का 3 कितना हो गया माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया आपका 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 आपका आंसर है सी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवंथ। सेवंथ कह रहा है आपसे द स्लोप ऑफ अ लाइन दिस इज। तो स्लोप क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है किसी भी इक्वेशन को। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाते हैं हम, कि जैसे कि मान के चलिए कोई लाइन है, यही ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है, तो y वाली टर्म को इधर ही रहने देंगे और बाकी टर्म्स को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x माइनस का c। तो y इधर रहेगा तो b नीचे आ जाएगा, माइनस a अपॉन में बी एक्स माइनस c अपॉन में b। तो x का जो कॉफिशिएंट है आपका, वो तो हो जाएगा आपका क्या, स्लोप, और ये आपका क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट। तो स्लोप क्या हो गया आपके पास माइनस a अपॉन में b। तो किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना हो तो सीधा सीधा देखना है माइनस a अपॉन b, यानी कि x का कॉफिशिएंट डिवाइड बाय y का कॉफिशिएंट और माइनस करके, ठीक है। तो आंसर हो गया आपके पास b माइनस a अपॉन में b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। अब की बार पॉइंट दे दिया आपको 0 0 और स्लोप दे दिया m। तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। भाई y1 की जगह आपको 0 दे दिया, m की जगह m रखना है और x माइनस एक्स वन की जगह 0 रखना है। तो y इक्वल टू एम एक्स आपकी क्या हो गई,
इक्वेशन आ गई, सिंपल आंसर है। तो आंसर इज सी वाई इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, द एंगल बिटवीन, तो एंगल निकालना है आपके पास लाइंस के बीच का। लाइंस आपको दे रखी हैं ये दोनों। देखिए कोई भी लाइन अगर कट करती है तो उनके बीच में कोई ना कोई तो एंगल बनता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। m1 का मतलब क्या है, पहली लाइन का स्लोप। m2 का मतलब क्या है, दूसरी लाइन का स्लोप। अब स्लोप हमने निकालना अभी अभी सीखा था। देखो हमारे पास लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 5। हमने बताया था कि स्लोप का मतलब है माइनस a अपॉन में b। अब a का मतलब क्या था, x का कोफिशिएंट, और b का मतलब था y का कोफिशिएंट। तो माइनस a कितना है हमारे पास यहाँ पर 1, और b कितना है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 2। तो हमारे पास स्लोप क्या आ गया, 1 अपॉन में 2। तो पहला स्लोप तो हमारे पास इस तरीके से निकल आया। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी इक्वेशन है y माइनस 2x इक्वल टू 5। अब यहाँ पर भी हमारे पास स्लोप कैसे निकलेगा, माइनस a अपॉन बी करके। तो माइनस a कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, माइनस का 2, और b मतलब y का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, 1। तो हमारे पास स्लोप निकला आया 2। तो दोनों स्लोप हमने निकाल दिए। अब हमें बस फॉर्मूले में पुट करना है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू m1 है आपके पास 1/2 माइनस m2 है आपके पास 2 अपॉन में 1 प्लस 1/2 इंटू 2। सिंपल हमें क्या करना है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू, अब ऊपर वाले को एलसीएम में ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं तो आ जाएगा 2, ये 1 माइनस 4, और अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू, ये आपका हो गया -3/2, और डिवाइड में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखने है कि मोड के अंदर कभी भी नेगेटिव तो आ नहीं सकता भाई। तो ये जो ऊपर माइनस का 3/2 है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/2 और डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा 3/4। तो tan थीटा आपका आ गया 3/4। मगर यहाँ पर हमें थीटा निकालना होता है, तो थीटा निकालने के लिए tan को हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू, इसे रीड करते हैं tan इनवर्स 3/4। इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी कि थीटा को निकालने के लिए ये थीटा tan उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू आ गई आपके पास tan इनवर्स 3/4। अब देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन है। तो ये था tan इनवर्स 1/4, 3/4, 5/4, 2/3। तो आंसर इज 3/4। तो आंसर इज बी। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है कि tan थीटा का फॉर्मूला ये होता है, और m1 और m2 कैसे निकालते हैं, बस निकालने के बाद आपको पुट करना है। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे कि टू लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। अब पैरेलल का तो हमने अभी अभी बताया था भाई, पैरेलल में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो आप चेक करिए कि कौन सा आंसर है आपका। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आंसर इज ए। बहुत ही सिंपल था कंसेप्ट, और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है,